गांव वालों को गांव नरौली के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई भी रात में अकेला नहीं निकलता। सालों पहले ये गांव समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। हर कोई उस खौफनाक रात गांव नरौली के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई भी रात में अकेला नहीं निकलता। सालों पहले ये गांव समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। हर कोई उस खौफनाक रात का जिक्र करने से डरता है। कहते हैं यह सब ब्राह्म पिशाच के प्रकोप से हुआ था। कहानी की शुरुआत नरौली गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां सैकड़ों साल पहले एक महानतांत्रिक पंडित हरिदत्त पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन पंडित जी की मौत के बाद उनके शिष्य राघव तांत्रिक ने मंदिर पर कब्जा कर लिया और काले जादू की साधना करने लगा। राघव ने अमरता प्राप्त करने के लिए एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में उसे 108 बच्चों की बलि देनी थी। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते मरते उसने शपथ दिया कि वह ब्राह्म पिशाच बनकर लौटेगा और पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। राघव की मौत के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही मंदिर के पास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने देखा कि एक जलता हुआ इंसान गांव में घूम रहा है। हर अमावस्या की रात एक आदमी की रक्त से सनी लाश गांव के चौराहे पर पाई जाती थी। मवेशी बिना किसी वजह के मरने लगे। खेतों में अनजानी छायाएं दिखने लगी। गांव के मुखिया ने जब इन घटनाओं की सच्चाई पता करने के लिए कुछ नौजवानों को मंदिर भेजा, तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। ब्राह्म पिशाच का आतंक। जल्द ही गांव के लोग समझ गए कि यह राघव तांत्रिक की आत्मा का प्रकोप है। तांत्रिक अब ब्राह्म पिशाच बन चुका था और गांव को अपनी श्रापित ताकत से खत्म कर रहा था। एक रात पूरे गांव ने एक भयानक मंजर देखा। आसमान में आग की लपटें उठने लगी, हवाएं तेज हो गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामस्वरूप ने बताया कि ब्राह्म पिशाच को रोकने का एक ही उपाय है, उसे उस जगह पर वापस बुलाकर उसकी आत्मा को शांत करना होगा। आखिरी अनुष्ठान और चमत्कारिक अंत। पंडित रामस्वरूप ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और ब्राह्म पिशाच को वश में करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, ब्राह्म पिशाच गुस्से में प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। वह चीख चीख कर कह रहा था, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ब्राह्म पिशाच की आत्मा एक जलती हुई लपट में बदल गई और मंदिर के अंदर समा गई। मंदिर की मूर्तियों से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा गांव रोशनी से भर गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ब्राह्म पिशाच का आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन गांव वालों ने यह निश्चय किया कि अब कोई भी उस श्रापित मंदिर की ओर नहीं जाएगा। अंतिम रहस्य। कहते हैं कि आज भी अगर कोई नरौली गांव में रात के समय मंदिर के पास जाता है, तो उसे जलती हुई आंखों वाला एक परछाई नजर आता है जो कहती है, मैं लौटूंगा।